हो गया। तो शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। और हम लोग स्ट्रक्चर देख करके ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। इसके साथ ही साथ यदि समय रहा तो हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, या कितने प्रकार का होता है, चालक किसे कहता है, कुचालक किसे कहते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग मेन हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो शुरुआत हो जाएगा, ठीक है, जो आपका 12वीं वाला पोर्शन है वो, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो भी पोर्शन आपको सिखाया जा रहा है वो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो देखे थे, ध्यान से समझना ना, स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे 2-4 क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है, कि आपको क्या निकालना था, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया था CH3COOH, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालो। इसमें किसका निकालना है, कार्बन का। तो कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना था, तो आप लोग कौन से तरीके का यूज़ कर रहे थे, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करते थे, कार्बन का निकालना है तो कार्बन को क्या माने x, क्योंकि कार्बन कितना है 2, तो इसका कारण क्या कर दिया उसको 2x, प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 और 1 4, एक हाइड्रोजन का होता है 1 गुणित 4, धन क्या किए तुम लोग ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो -2 गुणित कितना हो गया 2, बराबर क्या लिखते हो 0, कोई चार्ज नहीं है तो क्या है 0। ऐसा करते थे, क्या आ जाता था 2x + 4 - 4 बराबर 0, ऐसा हो गया। तो 2x + 0 = 0, तो x = 0/2, मतलब क्या है आपका 0 ही है। समझ आ रहा है, मतलब कार्बन का चार्ज क्या ला दिए थे आप लोग 0, इसके हिसाब से। लेकिन मान लो हम लोग इसका क्या बनाए, स्ट्रक्चर बनाए। अब स्ट्रक्चर ध्यान देना, कुछ का स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, कुछ का स्ट्रक्चर मैं बनाना सिखाऊंगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, ठीक है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, CH3COOH, कार्बन को मानना है सेंट्रल एटम, क्या मानना है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम उसको बोलते हैं जिसका विद्युत ऋणात्मक कम हो या जिसका मान सबसे कम हो। और याद रखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कभी भी सेंट्रल एटम मानना नहीं है। किसको बोला हूँ मैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर क्या है यहाँ पास, कार्बन, तो कार्बन क्या है यहाँ, सेंट्रल एटम। अब ध्यान दो, कितना कार्बन है 2, CH3COOH, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, ऐसा हुआ। उसके बाद एक OH, ऐसा है ना, C डबल बॉन्ड, और ये O, ऐसा है, देखो CH3COOH, क्लियर है, COOH, क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान दो, विद्युत ऋणात्मकता जिसका ज़्यादा रहता है उसको कौन सा चार्ज देता है, माइनस, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास +1, तो ये क्या आएगा -1, +1 -1, इसका क्या आएगा +1, इसका -1, कार्बन क्या हो जाएगा 0, क्या आ गया आपका चार्ज 0। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो, ऑक्सीजन में 2 ठोक बाउंड है तो -2, इधर +2। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का क्या आएगा, यहाँ ऑक्सीजन का -1 और इधर दिया तो +1, क्या आ गया +1। यहाँ पास हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का +1 और इसका -1, कितना आ गया -1। तो यहाँ पास ध्यान देना, ऑक्सीजन का टोटल चार्ज, सॉरी कार्बन का टोटल चार्ज देखो -3 आया है यहाँ पास, और यहाँ पास टोटल चार्ज कितना आया आपका +3, क्या आया +3। समझ आ रहा है। तो एक कार्बन का -3 और एक का +3, इस कारण कैंसिल होकर के 0 आता था। समझ आ रहा है कि नहीं। तो हर हमेशा ये वाला फॉर्मूला काम करेगा क्या, नहीं, आपको एग्जैक्ट जब जानना रहेगा तो ये रहेगा, क्लियर है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। एक का आ सकता है +3 और एक का आ सकता है आपका -3, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, ये सही है कि नहीं, -3 +3 कैसे चेक करोगे। मैं आप लोगों को बोला था ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी पी ब्लॉक का निकालना रहता है तो क्या बोला था कि आपको ग्रुप नंबर लिखना है, माइनस क्या करना है उसको 18। ग्रुप नंबर कितने का है, कार्बन, याद करो कौन सा है, कार्बन 14, तो 14 - 18 से लेकर के 18 - 14, तो यानी कि -4 से लेकर के कितना +4। देखो हमारा तो -3 है, तो हमारा आंसर क्या है आपका, सही है। यहाँ तक क्लियर है ना। अरे ऐसा था ना, -1 फिर -2 फिर -3 -4 ना, कई लोग इधर सोच रहे थे, ऐसा थोड़ी है। यहाँ तक क्लियर है ना। फिर इधर आगे बढ़ेगा तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और ये 4, तो इतना सारा ऑक्सीकरण संख्या हो सकता है किसका, आपका कार्बन का, क्लियर है कि नहीं। तो हमारा देखो -3 भी आया है और +3 भी आया है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ता है क्या, ऑक्सीकरण संख्या। समझ आ रहा है कि नहीं, किसके आधार पर निकाल रहा है, और ये स्ट्रक्चर के आधार पर, किसके आधार पर, स्ट्रक्चर। पहला वाला क्लियर है, मैं सबको भेज दूंगा इसको, ठीक है। ध्यान से बस स्ट्रक्चर देख ले रहा हूँ, कैसे कैसे बनाना है इसके ऊपर फोकस करो। दूसरा उदाहरण देखो, H2SO4 सल्फर, ठीक है। यहाँ पास मैं बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी भी आपको मानना है क्या, नहीं,
उसके बाद देखो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जो रहता है 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 से अधिक उसका वैलेंसी हो सकता है, कॉर्नर का बसा 8 रहता है। क्लियर है, यानी कि ये जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, और उसको छोड़कर जो आइट साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर एटम। क्या बोलेंगे, कॉर्नर एटम। अब ध्यान से देखो सल्फर है, ऑक्सीजन जो रहता है ध्यान से समझना, ऑक्सीजन या तो ऐसे डबल बॉन्ड करके रहेगा या तो फिर किसके साथ रहेगा, एक हाइड्रोजन के साथ, इधर एक हाइड्रोजन के साथ, ऐसा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब देखो तो सल्फर 1 2 3 4 5 और ये 6 बॉन्ड बनाया है, यानी 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन। होना कितना चाहिए था, 8, लेकिन 8 से ज़्यादा रख रहा है ये, समझ आ रही नहीं। तो ये अष्टक नियम को तोड़ सकता है, लेकिन ये कभी भी अष्टक नियम को तोड़ेगा क्या, नहीं। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना, 6, लास्ट में सॉरी परमाणु क्रमांक 8, लास्ट में कितना, 6। समझ आ रहा है नहीं। तो ये अपना संयोजकता पूरा कर दिया, इधर से इसका भी संयोजकता पूरा, इसका भी संयोजकता पूरा। क्लियर है। सल्फर का निकालो, चलो बताओ। यहाँ पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक, ऑक्सीजन, -1 +1 -1 +1 -2 +2 -2 +2। अब इधर ये वाला बचा है ना, ये -1 +1 -1 +1, तो टोटल देखो 2 2 4 5 और 1 6, तो सल्फर का कितना आ गया, 6। क्लियर है कि नहीं। सल्फर का कितना आ गया, 6। ऐसे भी निकालते तो भी आता, 4 दूनी 8 और ये -2 करके 6। तो कई बार ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा, लेकिन आपको मेनली कभी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहता है, किसको देखकर निकालना रहता है, संरचना को देखकर। किसको देख करके, संरचना को देख करके। क्लियर है ना। अच्छा, इसके अलावा कैसे कई बार ऐसा कंपाउंड दिया रहता है जिसके बारे में, कहाँ पास उपसंयोजी बंध वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है अभी, ठीक है। सल्फर का देखो, सल्फर परमाणु क्रमांक कितना, 16, 2 8 6 ना, तो +6 जो है ना उसका, वही उसको संयोजकता को मान रहे हैं हम लोग, और 6 ठोक बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है। जितना ध्यान समझना, एक ही टॉपिक रहता है उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट लग सकता है, लेकिन हमको याद रखना है जो हमारे काम का कॉन्सेप्ट है ना, केवल उसको अप्लाई करना है। दूसरा यदि अप्लाई करेंगे ना तो और उलझते जाएंगे केमिस्ट्री में, ये रहता है दिक्कत। ठीक है, तो जितना बताते जा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो, फिर धीरे धीरे सब चीज़ सीखते जाओगे। ठीक है, टाइम रहेगा, बहुत सारा अपवाद देखेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा देखो, अब कोई तुमको कंपाउंड दिया जा रहा है ना, कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाना है, कौन कौन सा रूल फॉलो होता है, इसको देखो। सबसे पहले तो आपको ये जानना रहता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या बता रहा हूँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब ये जो हम लोग ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो कौन से बेसिस पर बना रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्लियर है ना। एक बार सीख लिए रहो, काम आएगा आगे आपका कौन सा चैप्टर, पी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में। क्लियर है। इस चैप्टर में तो उतना ज़्यादा काम करनी है, लेकिन पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में बहुत काम आएगा ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे कैसे ध्यान देना, 2 प्रकार का एटम होता है, कोई भी यौगिक रहेगा। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है सेंट्रल एटम जो बीच में रहेगा, अभी बताया था, और दूसरा होता है क्या, कॉर्नर एटम। क्या होता है, कॉर्नर एटम। सेंट्रल एटम जो रहता है, ध्यान समझना, सेंट्रल एटम किसको मानेंगे, जिसका संख्या सबसे कम हो, जिसकी संख्या क्या हो, सबसे कम, जिसकी संख्या सबसे क्या हो, कम। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ध्यान समझना ना, जैसे कि मैं तुम लोगों को दिया था H2SO4, किसका सबसे कम संख्या है, सल्फर का, तो सल्फर यहाँ पास क्या होगा, सेंट्रल एटम। कई बार ऐसा होता है कि जैसे 2 तत्व दे दिया, कार्बन और ऑक्सीजन, ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया है, अब दोनों का संख्या तो बराबर है, ऐसे कंडीशन में मैं इसको सेंट्रल एटम मानूंगा। तो इसमें याद रखना है जिसका विद्युत ऋणात्मकता क्या हो, कम। ऑक्सीजन और कार्बन में किसका विद्युत ऋणात्मकता कम है, कार्बन का, तो सेंट्रल एटम कौन है आपका, कार्बन। क्लियर है कि नहीं। तो याद रखना दूसरा कंडीशन, यदि ये वाला काम ना है, जिसका संख्या सबसे कम हो, ये वाला भी काम यदि नहीं है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लिखना है, जिसका क्या कम हो, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा एकदम रामबाण याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी भी सेंट्रल एटम मानते नहीं है। क्लियर है ना। अच्छा, कई बार ऐसा यौगिक रहेगा जैसे NH4+ ऐसा करके दे दिया, तो इसमें प्लस चार्ज को मैं कहाँ रखूँ, समझ आ रहा है कि नहीं, इसमें प्लस चार्ज को कहाँ रखूँ, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। तो हमेशा याद रखना, प्लस चार्ज को हमेशा किस में रखना है, तुम्हारा सेंट्रल एटम में। किस में रखना है, सेंट्रल एटम में। प्लस चार्ज सदैव कहाँ रहता है, सेंट्रल एटम में। प्लस चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, सेंट्रल एटम में। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये अपना मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहता है ना, किसमें रहता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी, अधिकतम संयोजकता शो करने का कोशिश करेगा सेंट्रल एटम। जैसे मैं बोला हूँ ना, कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, तो 2 4 आएगा, तो अधिकतम कितना बंध बना सकता है वो, 4 से कम नहीं कोशिश करेगा, यदि उसको मिलेगा मौका तो 4 ही बनाएगा। ठीक है। हाँ, संतृप्तता हो गया 2 में तो काम कर सकता है, रुक सकता है, लेकिन हाँ वो कोशिश हमेशा उसका कितना रहेगा, 4।
क्लियर है। और ये अष्टक नियम को तोड़ सकते हैं ना, मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहेगा बोला हूँ, और किसको तोड़ सकता है ये अष्टक नियम को। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 8 ही वो अपने पास धारण करे। जैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर देखे थे तो तुम लोग, यहाँ पास देखो 1 2 3 4 5 6 है, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। रखना नियम के अनुसार कितना चाहिए 8, लेकिन रख रहा है कितना 12। तो ये अपना मैक्सिमम कोवेलेंसी में हमेशा रहेगा। क्लियर है ना, कोशिश ये करेगा कि मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया क्या क्या बोला हूँ मैं। सबसे पहले जिसका संख्या कम हो उसको क्या मानेंगे सेंट्रल एटम। यदि दोनों बराबर हो जाए तो किसको मानोगे, जिसका विद्युत ऋणात्मकता कम हो। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी भी सेंट्रल एटम बनाना नहीं है, मतलब वो कॉन्टेक्ट साइड रहेगा, बीच में नहीं रहेगा कभी भी। ठीक है, उसके बाद क्या बोलो मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहेगा। मैक्सिमम कोवेलेंसी कैसे निकालते हैं, जो तुम्हारा बोर का नियम चलाते हो ना। ठीक है, जैसे मैं तुम लोगों को बोला कौन सा तत्व बोल रहा हूँ, जैसे नाइट्रोजन बोला, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना है 7, तो 2 और 5, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना 5, कितना बना सकता है वो 5। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सल्फर 16 होता है, 2 8 6, कितना अधिकतम कितना रख सकता है 6। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना। तो मैक्सिमम कोवेलेंस वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्नर एटम किसको बोलता है। मैं बोला हूँ ना, जो ध्यान से समझना, जो इसको छोड़कर जो भी एटम रहेगा वो क्या है कॉर्नर एटम। और ये क्या रखता है अष्टक नियम का पालन करेगा। इसके लिए हमेशा याद रखना अष्टक नियम का क्या करेगा, ये पालन करेगा। ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें ये याद रखना है तुमको कि माइनस चार्ज को रखते हैं। जैसे कि मैं तुमको NO3 माइनस बोला, क्लियर है ना। तो मेरे को ये पता है कि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। अब ये एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन, ऐसे रख दिया। माइनस चार्ज को कहाँ रखूँ, समझ आ रहा है। तो माइनस को या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। क्लियर है ना। अब कहाँ पास रखेंगे इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसको बाद में देखेंगे। क्लियर है, पहले तो स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो एक तो होता है आपका सेंट्रल एटम और एक होता है क्या कॉर्नर एटम। सेंट्रल एटम कैसे पहचानोगे जान डाले, कॉर्नर एटम कैसे रहेगा जान डाले। अब ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये क्लियर है ना, याद हो गया होगा, साथ ही साथ याद कर लिया करो। ये चीज़ सीखने का है, ये लिखने के लिए तो आएगा नहीं, समझ रहे हो ना। सीखने का चीज़ है तो सीखने वाला काम करो पहले तो। अब ध्यान से समझो, हम लोगों को कौन कौन से चीज़ को ज्ञात करना है। देखो क्यू करके बोलूँगा कभी भी, क्यू का मीनिंग रहेगा संयोजी कोष में उपस्थित टोटल इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलूँगा मैं क्यू। क्यू से शो करूँगा, हमेशा दिमाग में रखना, लिखे रहना। संयोजी कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन को क्या करूँगा मैं क्यू से शो करूँगा। किससे शो करूँगा क्यू से। प्लस माइनस कर सकते हैं किसको, चार्ज को। किसको कर सकते हैं, चार्ज को। जैसे मैं H2 लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ H2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 1। ध्यान दो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 1। क्लियर है। चलो बोरान का बताओ, परमाणु क्रमांक 5, 2 और 3 होता है, मतलब इसका संयुक्त कोष में कितना 3। समझ आ रहा है ना। तो बोर का नियम पढ़े थे ना, 2 8 8 18 ये वाला रे। क्लियर है। तो जो सबसे लास्ट कोष रहता है उसको क्या बोलते हैं संयोजी कोष। और संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। वैसे ही देखो ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, 2 और 6, तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है 6। समझ आया। जैसे मैं तुमको ऐसे दे दिया रहूँगा NO3 माइनस करके दे दिया, तो इसका क्यू निकालो बोलूँगा, क्या निकालो बोलूँगा क्यू। तो नाइट्रोजन का संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में कितना आएगा 5, 5 किया प्लस। ऑक्सीजन का भी निकाले थे कितना था 6, 6 और कितने से है 3, 6 या 18, माइनस होता है उसको क्या करते हैं प्लस, तो प्लस 1, 6 या 18, 18 19 20 23, 23 में से फिर 1 जाएगा, सॉरी 23 और 1 24 जुड़ेगा, 24 आ गया। तो क्यू का मान निकालना सीख गए। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं तुम लोगों को दिया चलो देखो HCl का क्यू निकालो। किसका निकालो HCl का। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का लास्ट 7, 7 और 1 8, इसका क्यू कितना आ गया 8। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। क्यू निकालने आ जाएगा ना किसी के कंपाउंड का। अब जब क्यू निकालने आ जाता है उसके बाद आपको दूसरा सीखना पड़ता है। ध्यान से देखो, ये BPE बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या देखेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, BPE से शो करूंगा हमेशा मैं शॉर्ट। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे कि मैं आपको दे दिया हूँ NO3 माइनस करके दिया हूँ, चलो NO3 भज दिया हूँ। क्लियर है, मतलब एक नाइट्रोजन है, उसके राइट साइड में कितना ऑक्सीजन 1 2 और ये 3। क्लियर है। तो अब देखो कितना बंध बना 1 2 3, कितना बंध बना है 3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं।
ध्यान से समझते रहना, मैं जैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो NO3 में सेंट्रल एटम का चुनाव किए, सेंट्रल एटम जिसका संख्या कम रहता है, नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम रखा। उसके बाद कॉर्नर एटम को जमा दिया। अब जमाऊंगा तो कम से कम एक बंध तो बनेगा, एकल बंध तो बनेगा ना, एकल बंध बना दिया। सबसे पहले इसका क्या निकाला मैं, क्यू निकाला। क्यू निकाले तो कितना आया था इसका, 24 आया था, अभी निकाले थे ना, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना निकाले थे, 5, नाइट्रोजन का कितना 5। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना 6, तो यह 18 और प्लस 1, तो कितना आ गया 6 18 और 1 19, 19 5 24, 24 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन, 24। अब ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन इस NO3 माइनस में कितना है, 24, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है ये देखेंगे, तो देखो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड है। जितना भी बॉन्ड रहता है उसको गिनोगे और गुणित करोगे क्या, 2, यानी कि बॉन्ड लिखना है तुम्हारा कितना बॉन्ड है, ठीक है, कितना बॉन्ड पेयर है, गुणित क्या करोगे 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पास कितना 1 2 3 बॉन्ड है, तो 3 गुणित 2 कितना आ गया आपका 6। क्लियर है। यानी 24 में से कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन क्या बनाने में यूज हो गया है, बॉन्ड बनाने में। क्लियर है। अब उसके बाद जो तीसरा निकालोगे, पहला हो गया, दूसरा और ये तीसरा। तीसरा देखते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या देखते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, जो आपका क्यू है ना, टोटल क्यू में से घटा देना किसको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को। क्यू में से किसको हटा देना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास कितना था, 24 था, 24 में से कितना घटा दोगे 6, तो कितना आया 18। अब ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है इसका यूज तो पहले करते हैं अष्टक पूरा करने में, क्या करने में, अष्टक पूरा करने में। पहले किसका अष्टक पूरा होगा और बोला हूं मैं, कॉर्नर एटम का। किसका, कॉर्नर एटम। और उसके बाद भी यदि बच जाए तो उसका यूज होगा क्या, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। क्लियर है, डबल बॉन्ड बनाने में या ट्रिपल। तो देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 24 में से 6 घटा कितना बचा, 18 बचा। चलो पूर्ति करें इसका। यहाँ पास ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 2 है, 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 हो गया, 15 16 17 18 19 20 हो गया। सॉरी 1 2 3 4 5 6 कम 6 12 छतिया 18 हो गया, पूरा कंप्लीट है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, आपका NO3 का। अब बात रहा किसका, माइनस चार्ज लगाने का। किसका लगाने का, माइनस चार्ज। तो या तो यहाँ लगाऊं, या तो यहाँ लगाऊं, या तो यहाँ लगाऊं। कहाँ लगाएंगे, ये वाला कहाँ नहीं आएगा। अच्छा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना रहता है, 7, लास्ट में कितना रहता है 5। 5 में से 1 2 3 यानी 2 ठोक बचे हैं, 2 ठोक क्या है, बचा है। तो ये जो बचा हुआ ये आपका क्या है, लोन पेयर है। इसका उपयोग करता है वो क्या बनाने में, उपसहसंयोजी बंध बनाने में। क्या बनाने में, उपसहसंयोजी बंध। तो मान लो ये इसको उपसहसंयोजी बंध ऐसे दे दिया तो ये हो गया। समझ आ गया कि नहीं। तो एक तो नॉर्मल सहसंयोजी बंध है और इसके पास एक उपसहसंयोजी बंध है। अब ऐसे स्थिति में अब माइनस चार्ज या तो यहाँ लगेगा या तो यहाँ लगेगा। यहाँ पास क्यों नहीं लगेगा, यही सब देखेंगे अभी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है। कौन कौन सा बोला हूँ कि किस तरीके से आपको क्यू निकालना है, फिर क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर क्या निकालना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और उसके आधार पर ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है ना। और इसी को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। चलो भाई शुरुआत करें, एक एक करके स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, H2 का। किसका स्ट्रक्चर देखोगे, H2 का। अब जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसी के ऊपर काम करना है ना तुमको सीधा। सबसे पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका, H2 का। H2 का जब स्ट्रक्चर देखें, ध्यान से समझना, H2 का जब स्ट्रक्चर देखोगे आप लोग तो हाइड्रोजन को ही सेंट्रल एटम मानोगे क्योंकि और दूसरा एटम है क्या, कोई नहीं, ठीक है। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। ध्यान से देखो, क्यों निकालो हाइड्रोजन का, 2 आ गया, कितना आ गया आपका 2। उसके बाद 1 मिनट ना, ठीक, 2 आया। उसके बाद इसका क्या निकालोगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, एक बॉन्ड है तो 2 गुणित 1, एक बॉन्ड है 1 गुणित 2 करोगे ना, कितना आया 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 माइनस 2, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया 0। यहाँ नहीं कि यहाँ पास कोई भी लोन पेयर रहेगा क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजन का। आपका ये स्ट्रक्चर 100% क्या है, सही है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, O2 का देखो, O2 का स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान से समझना। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है,
कितना होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 6, कितना है 6, तो 6 गुणित कितना करूंगा मैं 2, तो 12 आ जाएगा। नहीं टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 12 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है। सबसे पहले तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, क्लियर है, सिंगल बॉन्ड बना ही बना। उसके बाद देखते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड बना है तो 1 गुणित 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, कितना आएगा 12 माइनस 2, कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन आया। अब 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे यूज करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पास दिक्कत ये आ रहा है, ध्यान देना, इसका अष्टक पूरा हो गया लेकिन इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ध्यान देना ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आ जाएंगे। मैं बोला हूँ ना कि ये इसका उपयोग या तो अष्टक को पूरा करने में होगा, अष्टक को पूरा करने में होगा, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में होगा। यहाँ तक क्लियर है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड ही बनाना है पहले तो, उसके बाद देखो पूरा सिंगल बॉन्ड के बाद ऐसा अष्टक पूरा किए, इसका अष्टक पूरा नहीं हो रहा है तो क्या कि इधर का 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल करके यहाँ पास रख दिए, क्लियर है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पास क्या बन गया, सहसंयोजी बंद। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ध्यान देना ना कैसे कैसे हो रहा है यार, यहाँ पास 4 है ना, हाँ देखो यहाँ पास 4 और ये 4 8, इसका देखो ये 4 और ये वाला हट गया है ना, यही दोनों इलेक्ट्रॉन गए हैं ना यहाँ पास, समझ आ रहा है, तो 4 4 8, समझ आया कि नहीं, ये क्लियर है सबको, किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, आगे बढ़ जाएं, क्लियर है ना, ठीक है। तो किस तरीके से स्ट्रक्चर का निर्माण होता है ये देख रहे हो। तीसरा देखो H3O+ का स्ट्रक्चर, H3O+, मैं क्या बोला हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पास देखो हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है और ऑक्सीजन का संख्या कम, लेकिन यहाँ पास एक चीज़ देखो, ध्यान समझना ना, यहाँ पास ध्यान देना ना, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है ना, यहाँ पास कैसे होगा, ऑक्सीजन को मान लो मैं सेंट्रल एटम बना रहा हूँ, मजबूरी है यहाँ, ठीक है, उधर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और एक तीसरा, ऐसा है ना, ध्यान से समझना। 3 है कहानी, क्यों निकालो, सबसे पहले ऑक्सीजन का कितना 6, हाइड्रोजन का कितना 1, 6 और 3 9, प्लस है मतलब 1 माइनस, तो कितना आ गया 8, कितना आया 8। उसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड बना है 3, तो 3 दूनी 6, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 8 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, सॉरी 8 माइनस 6 है ना, 8 माइनस 6 तो कितना आ गया 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब इसका पूरा अष्टक द्विक पूरा होता है, हाइड्रोजन का द्विक पूरा होता है, अष्टक वाला नियम नहीं है, इसका द्विक पूरा, इसका द्विक पूरा, इसका द्विक पूरा, इसका भस नहीं हुआ है, ये 6 भस हुआ है, 2 और मिल जाए, ये अष्टक नियम का उल्लंघन करता है, यानी अष्टक नियम को पहले पूर्ति करता होगा उसके बाद उल्लंघन करता होगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास वो जो बचा खुचा 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास रहता होगा, क्लियर है कि नहीं। और चूंकि प्लस चार्ज में क्या बोला था, हमेशा किधर रहेगा सेंट्रल में, तो यहाँ पास क्या लगाओगे प्लस चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, H3O+ का, किसका स्ट्रक्चर हो गया H3O+ का, समझ आ रहा है कि नहीं, कैसे कैसे करते हैं, क्लियर है। अच्छा उसके बाद देखो और स्ट्रक्चर देखते हैं NH4+ का, देखो NH4+ कैसे होगा, चलो बताओ। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा, ये प्लस चार्ज इसके बीच में आएगा, क्लियर है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में कितना 5, 5 धन 4 9, प्लस है मतलब 1 माइनस 9 में से गया 8, कितना आ गया 8, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0, इस कारण इसमें कोई भी लोन पेयर वगैरह उपस्थित नहीं होता, क्लियर है। इतना सारे एग्जाम्पल से क्लियर होते जा रहा है कैसे बना स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं NO3- का, किसका स्ट्रक्चर देखेंगे NO3-, जो सबसे पहले एग्जाम्पल बताया था वही का, एक बार और देख लो भाई NO3-, ध्यान दो NO3-। अब यहाँ पास ये वाला क्वेश्चन को तुम लोग उतारना, क्योंकि यहाँ पास मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्मल चार्ज का गणना कैसे करते हैं, कि माइनस किस में लगेगा और किस में नहीं, क्लियर है ना। अब ध्यान दो NO3- है, सबसे पहले क्यों निकालो, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में कितना 5 धन, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, लास्ट में कितना 6, 6 तिया 18, माइनस है मतलब प्लस 1, कितना आ गया 24, कितना आ गया 24। आंख मूंद करके नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, ठीक है। तो इसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, कितना आ गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया, कितना आ जाएगा बताओ, 3 दूनी 6,
6 इलेक्ट्रॉन आ गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ, 24 माइनस 6 कितना आ गया 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन का पूर्ति करना है, क्लियर है ना। देखो पहले तो कॉर्नर एटम का अष्टक पूरा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गया है, क्लियर है ना। 6 दे दिया ना मैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। इसके पास अपना खुद का रहता है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में कितना 5, 5 में से 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसका क्या कर दिया, ये यहाँ पास ऐसे दान कर दिया, क्लियर है ना। यानी कि यहाँ पास क्या बना दिया, ये उपसहसंयोजी बंध, क्या बना दिया, उपसहसंयोजी बंध। अब माइनस चार्ज को मेरे को रखना पड़ता है कॉर्नर में, ये माइनस चार्ज यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ, ये दिक्कत है। चलो इसको मानते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन या थर्ड ऑक्सीजन, क्या मानेंगे, थर्ड ऑक्सीजन, क्लियर है ना। सबका निकालना पड़ता है फॉर्मल चार्ज, क्या निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। फॉर्मल चार्ज बराबर होता है आपका, ध्यान से समझो, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होता है आपका क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस क्या करना है आपको, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन करना है, माइनस क्या करना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस करना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बटे 2, बटे क्या करना है 2। चलो ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है, 6 लिखा, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 हो गया। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, बंध कितना बना है, एक ही बंध बना है, उपसहसंयोजी बंध को काउंट नहीं करना है ना। इसको देखो कितना बंध बना है, 2, कितना बना है 2, 2 बटे 2, तो 6 में से 6 गया 0 और माइनस 1, कितना आ गया -1। ऐसा वाला कहानी हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं, नहीं आया समझ। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 6, उसके बाद देखना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, लोन पेयर वाला 1 2 3 4 5 6 लिखा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना बंद है 1, तो इलेक्ट्रॉन उसका कितना है, 1 बंद है तो 2, समझ आ रहा है कि नहीं, 2 बट्टे 2, ये सॉल्व हो गया, 6 में 6 0 -1 आ गया। यहाँ पर देखो इसका निकालो, सेकंड ऑक्सीजन का निकालो, 6 माइनस 6 माइनस 2 बट्टे 2 तो -1। थर्ड का भी वही आएगा, थर्ड ऑक्सीजन का भी आएगा क्या, वही -1 आएगा। यहाँ पास कुछ ना कुछ हम लोग गलती किए, यहाँ पास का मान लो 4 किया, 4 बट्टे 2 तो क्या आ जाएगा -2 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसल नहीं होगा, -2 -1 इधर का 1 कैंसिल करेंगे, कहीं पास गलती हो रहा है हम लोग का। यानी कि ध्यान देना, यहाँ पास डबल बॉन्ड करना है इसको, यहाँ पास रुको, ये 6 हो गया नाइट्रोजन का, हाँ ये अपना अष्टक नियम को तोड़ सकता है बोला था ना मैं, तो यानी कि ये वाला जो है ध्यान देना, इस वाले को इलेक्ट्रॉन को यहाँ पास ला दिया मैं, तो ऐसा डबल बॉन्ड बना दिया, क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। अब देखो इस थर्ड वाले को निकालो तुम, थर्ड वाले के लिए निकाल कर देखो कैसे होगा। 1 मिनट रुको जी, डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, हल्का सा देखो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लियर है ना, ऐसा है। अब ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ये 2 ठोक को दे दिया तो ये 4, ध्यान देना ना, ये हो गया डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इधर देखो, इधर ये भी दे दिया, ये इससे देखो अब सही है, अब ध्यान दो, क्लियर है। और इसके पास ये, रुको ना 2 मिनट रुको, ध्यान से समझने का कोशिश करो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ तक ध्यान दो थोड़ा से, फिर सुधारेंगे ना, गलती होगा सुधारेंगे, ध्यान दो इधर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। अब यहाँ पास देखो एक, ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंसी में भी आगे है ये अपना, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 2 और 5, 5 बॉन्ड बना दिया है, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पास पहले ऑक्सीजन का, चलो फॉर्मल चार्ज निकालो, पहले ऑक्सीजन का, किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन का, ये सेकेंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया, क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलो निकालो, फर्स्ट का निकालोगे फॉर्मल चार्ज, फर्स्ट ऑक्सीजन का कितना होता है 6 -4 माइनस कितना बॉन्ड बना है 2, 4 बटे 2, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है क्या। देखो पहला ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 6,
माइनस किया, कितना लोन पेयर, 1 2 3 4, -4 किया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, अच्छा उसमें इकट्ठा किया इस कारण बोल रहे हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नियम के अनुसार उसको दिखाना पड़ता है, लेकिन मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ उसको चलो हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना, ठीक है। तो थर्ड ऑक्सीजन का भी कितना आ गया आपका 0। तो यहाँ पास ये वाला जो है ना ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें कौन सा चार्ज लगेगा आपका, माइनस चार्ज। क्या लगेगा, माइनस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो फॉर्मल चार्ज वाला कहानी तुम्हारे में आने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बहुत 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 कम, ठीक है। लेकिन हाँ, फॉर्मल चार्ज किस कंडीशन में निकाला जाता है, जब समझ नहीं आएगा कि किधर आपको माइनस चार्ज लगाना है तब, क्लियर है। वरना 99% क्वेश्चन जो रहेगा ऐसी डायग्राम से ही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे कि कुछ कुछ डायग्राम जैसे लगातार बनाते रहोगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ, H2H2O8 बनाना है मेरे को, H2H2O8 बनाना है। जैसे H2SO5 बनाना है मेरे को, बनाना है H2H2O7 बनाना है, क्लियर ना। ये सब आता है ना, H2SO4 से डिराइव होता है, इसको ध्यान देना। इसको हम लोग बोलते हैं ओलियम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको शायद मार्शल एसिड बोलते हैं, इसको कैरोस एसिड बोलते हैं, कैरोस एसिड, सब पढ़ेंगे बाद में। अब ध्यान दो, H2H2O7 बनाना है। यहाँ पर सल्फर और एक क्या है, सल्फर है, ध्यान से समझना। ऑक्सीजन कितना है 7, हाइड्रोजन कितना है 2, यानी कि ध्यान देना, सल्फर और एक सल्फर, ऐसे तो किया हूँ मैं। ऑक्सीजन है वो एक हाइड्रोजन के साथ, इधर भी एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन रहेगा। टोटल कितना ऑक्सीजन है 7, 7 में से कितना यूज कर दिया 2, कितना बचा है मेरे पास 5। हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पास देखो तुम लोग, 1 2 3 4 5 6 हो गया मैक्सिमम कोवैलेंसी, ये भी है मैक्सिमम कोवैलेंसी। अब तुम लोग तो आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, -1 +1 -2 +2 -1 +1 -2 +2, तो यहाँ पास देखो 5 और 1 6, सेम टू सेम इसके में भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है। H2H2O7 का बना दिया मैं, H2H2O7। वैसे ही किसका बनाना है, H2SO5 का बनाना है। किसका बनाना है, H2SO5, क्लियर है। इसको मिटा दूं जल्दी कर, डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो हो जाएगा। हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहा है, OH बॉन्ड बनाने का कोशिश करना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। यहीं पास से संकरण भी निकाल सकते हो तुम चाहो तो फटाक से, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3 संकरण। तो यानी कि ये जो डायग्राम तुमको ऐसे दिख रहा है ना, वो वास्तविक में कैसे होगा, ध्यान दो। सल्फर है ना, ये OH इधर, डबल बॉन्ड O, फिर ये O ऐसे, फिर ये ऐसे, समझ आ रहा ना, फिर ये ऐसे सल्फर डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O और ये फिर OH, ये ऐसा रहता है स्ट्रक्चर, क्लियर है ना। यानी कि देखो चतुष्फलकी बना ना, इधर इधर, क्लियर है ना, ये वाला कहानी है, क्लियर है। पढ़ोगे पूरा संकरण वगैरह इसी में निकालना सीखेंगे हम लोग, सिर्फ अभी ऑक्सीकरण के ऊपर डील कर रहे हैं ना, यहाँ तक क्लियर है। एक और डायग्राम देख लो H2SO5 का, H2SO5 सेंट्रल एटम सल्फर, कौन है, सल्फर। उसके बाद मैं क्या बोलूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन हो गया 2 हो गया, कितने हैं अपने पास 5, कितना है 5, मतलब कैसे करोगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 4 हो गया भैया। अब एक ठोक कहाँ जाएगा, तो याद रखना ऐसे करो, एक ऑक्सीजन फिर ए OH, समझ आया, इस टाइप से बनता है, क्लियर है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा देखो, +2 +1 +2 +1, फिर से आ गया कितना इसका 6, कितना आ गया 6। डायग्राम बनाते रहो, H2SO5, मैं पूछूंगा टेस्ट में दूंगा, H2SO5, यहाँ तक क्लियर है। हमेशा कोशिश करना OH पहले बनाना, क्या बनाना OH, उसके बाद सल्फर को देखना +6 वाला कहानी में रहेगा, एक 6 बॉन्ड बनाएगा, कितना बनाएगा 6, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बच गया, उसके हिसाब से डिवाइड करते जाना। नेक्स्ट देखें H2H2O8 है, आगे बढ़े। चल नेक्स्ट देखते हैं H2H2O8, सल्फर सल्फर
फिर इधर देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ऐसा है। कोई दिक्कत है कि इसमें? नहीं। अब उसके बाद देखो डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। कितना ऑक्सीजन हो गया? 1 2 3 4 5 और ये 6। ऑक्सीजन कितना है? 8। कहानी में अब ट्विस्ट। क्लियर? समझ आया? बार बार प्रैक्टिस करोगे तब सब बन जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पास देखो 1 2 3 4 5 6, हर बार 6 बना रहा हूँ मैं इसमें। अभी भी कितना है? इसमें भी 6, तो +6 आ गया इसका। इसका भी कितना आ गया? +6। क्लियर है? ये देखो ना भाई, चार चीज़ का डायग्राम पढ़ लिए हो ना तुम लोग। H2SO4, H2SO5, H2H2O7 और H2S2O8। ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड, कैरोस एसिड, इसको क्या बोला था मैं? ओलियम बोला था। इसको हम लोग बोल रहे थे क्या? मार्शल एसिड। ठीक है, देख लेना और डायग्राम रहेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, कभी भी ऐसा दे दिया रहेगा, 1 मिनट ना, Fe3O4 का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर बोलेगा, Fe3O4, इसका ऑक्सीडेशन निकालो करके बोलेगा। ये अपवाद वाला केस देखो, Fe3O4, ठीक है, Fe3O4, ठीक है। इसका हम लोग निकालेंगे तो कैसे मानेंगे? 3x, ठीक है, ध्यान दो, 3x प्लस 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो देखो -8 बराबर 0, तो x बराबर 8/3, ऐसा करके लाएंगे। लेकिन याद रखना ये ऐसे होता नहीं है। Fe3O4 को हम लोग कैसे लिखते हैं? ध्यान देना, FeO, ध्यान से समझना कैसे लिखेंगे। FeO और Fe2O3 ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है ना। Fe3O4 को कैसे लिखते हैं? Fe2 है और एक 3 हो गया, और O3 और O यानी 4 हो गया, Fe3O4। समझ आ रहा है? अब यहाँ पास इस Fe का जब ऑक्सीडेशन निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +2, अरे 3 दूनी 6, ये कितना आ गया? +3, कितना आ गया? +3। अब इसके अनुसार तुम लोग मान रख करके देखो, तो देखो +2 है और ये +3 है, अलग अलग कहानी रहता है। क्लियर है? जब टोटल चार्ज करोगे ना 0 आ सकता है। देखो कैसे होगा, Fe का रखे +2 और ये -2 प्लस, ठीक है, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, +6 -6, देखो पूरा कट गया, कितना आ गया? 0। मतलब ध्यान देना ना, कितना हो गया ये। और ऐसे भी करके निकाल सकते हो ना, ये 2 हुआ, 3 दूनी 6 और कितना ठोक है? ये 2 ठोक है Fe, तो 8/2, सॉरी 2, ये 2 और एक 3, सॉरी 3 है ना, ये 3 है ना टोटल। तो ऐसे करके भी निकाल सकते हो 8/3, यानी कि ये वाला भी सही है। लेकिन वो कौन सा वाला निकाल रहा है? एवरेज है ये। क्या है ये? एवरेज। और हमको एकदम एक्चुअल चाहिए ना, तो ये है। क्लियर है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? मैं तुम लोगों को क्या क्या बोला था, एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये जो है तुम्हारा, ये ऑक्सीडेशन नंबर है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर ना? ये देखो +2 निकाला, इसका क्या निकाला? +3। कैसे कैसे करके बताया, समझ आया कि नहीं? उत्तर का जांच कैसे किया? टोटल चार्ज कितना है इसमें? 0 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 0। तो यदि इसका मैं 2 रख रहा हूँ और इसका क्या रख रहा हूँ? 3, तो देखो Fe का +2 और इसका -2 कैंसिल हो गया। इसका 3 दूनी 6, 2 ठोक है, 3 दूनी 6 और इसका -6, +6 -6 कैंसिल हो गया, तो 0 ही तो आ रहा है टोटल चार्ज। या फिर ऐसे निकाल सकता हूँ, ये निकाला हूँ वो सही है कि नहीं? कैसे देखा मैं? इसका 2 है और 3 दूनी 6 है, 6 धन 2 8 हो गया। अच्छा ये देखो, ये 1 ठोक Fe और ये 2, तो टोटल कितना है Fe? 3, तो 8/3। तो ऐसे करके चेक करते हैं। क्लियर है ना? तो ये हमेशा याद रखना, Fe3O4 कैसे, कौन से स्वरूप में निकालते हैं इसका? FeO इंटू Fe2O3 करके कैसे निकालते हैं? FeO इंटू Fe2O3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? अच्छा एक और देखो डायग्राम, Br3O8 का निकालो। किसका? Br3O8। जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। Br3O8 इसका निकालोगे, एक ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा ब्रोमीन। क्लियर ना? डबल बॉन्ड O, 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 ऐसा किए। क्लियर है? और एक सेट रखेंगे इधर, एक और देखो ना, O8 है ना, 6 हो गया ना,
टोटल कितना हुआ है आपका 6, ठीक है 1 2 3 6 7 और ये करके 8। क्लियर है? इस तरीके से रहता है Br3O8 का। यहाँ पास देखो कितना आ जाएगा -2 तो +2 +2 +2, ये Br का 0। क्लियर है ना? फिर इधर कितना आएगा +2 ठीक है, यानी एक का देखो कितना आ गया तुम्हारा, देखो तो 6, एक का कितना आ गया 4 और एक Br का फिर से कितना आएगा +6। क्लियर है? तो 6 4 10, 10 6 16, 16 बट्टे कितना 3, 16 बट्टे 3 ऐसे निकाल कर देखो 3x प्लस 8 दूनी 16 -16 0, तो x से बराबर 16 बट्टे 3। सही बना? समझ आ रहा है ना? तो ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोग जो सोचते हो ना कि नहीं इत्तू सा है करके, वो इत्तू सा नहीं है। कॉन्सेप्ट और ज़्यादा करते जाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन निकलते जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े, बना लिए क्या? एक क्वेश्चन है Na2H2O3, Na2H2O3 मिटा रहा हूँ ना इसको, हो गया ना? Na2H2O3 जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आगे काम आएगा, इस कारण करा रहा हूँ ना। Na2H2O3 ध्यान दो, सल्फर Na2H2O3 है ना, सल्फर देखो, सल्फर सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन Na ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। कितना ऑक्सीजन है और टोटल 3 है ना, कितना है 3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। सल्फर 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 Na2H2 किया हूँ क्या मैं, Na2S रुको Na2SO3 कर रहा हूँ मान लो। सल्फर का 2 3 दूनी 6, 6 में से कितना गया 2, कितना आना चाहिए उस हिसाब में 5, 4 कितना आना चाहिए +4 ना। यदि H2 करूँ तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। S का निकालोगे तो कितना आएगा +2 आएगा, कितना आएगा +2। नहीं हो गया। ऑक्सीजन को कहाँ पास रखे, यदि डबल बॉन्ड करता हूँ तो ट्रिपल हो जाएगा, ध्यान दो। तो Na2H2O3, 1 मिनट रुकना ना, O3 ना हो करके ये O4 होगा जी। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है Na2H2O4, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, 6/2 तो कितना आना चाहिए 3। तो यहाँ पास रुको, सल्फ़र और सल्फ़र तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पास देखो ये +1 ये +2 तो टोटल कितना आएगा 4, कितना आना चाहिए 4 ना। यहाँ पास कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे कल, ठीक है, लेट हो जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं ऑक्सीडेशन नंबर का कहानी, ठीक है। तो जो बचा खुचा रहेगा उसको करेंगे, उसके बाद प्रॉपर आपका चैप्टर कल से शुरुआत हो जाएगा। तो कल का क्लास कोई भी मिस नहीं करना। कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट।